हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज के डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का रिवीजन वाला क्वेश्चन हमारा ये पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। इसका लीड कोड का डिस्क्रिप्शन है। अब बोला हुआ है गिवन है इंटीजर एंड नम्स। हमें ट्रू बताना है अगर इफ यू कैन पार्टीशन द अरे इनटू टू सबसेट्स सच दैट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ द सबसेट्स इज इक्वल और फॉल्स अदरवाइज। तो ये ऐसा कह रहा है कि जैसे ये एग्जांपल लेते हैं तो ये इन्होंने कुछ सबसेट दिया है 1 5 11 5। अब ये चार एलिमेंट्स है 0 1 2 3 वाले। ठीक है, अब इसको इस तरह दो सबसेट्स में तोड़ना है कि जो दो सबसेट्स मान लो S1 और S2 तोड़ा है तो उनके अंदर हम लोग सम जो बनेगा ना वो इक्वल बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने ये दिया, इनके एग्जांपल के हिसाब से देखें, सबसेट 1 में अगर 1 5 और 5 ये तीन एलिमेंट लेते हैं और सबसेट 2 में 11 लेते हैं तो देखो दोनों का सम क्या बन रहा है, इसका 11 बन रहा है और इसका भी 11 बन रहा है। तो बेसिकली यही पूछा है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कोई यहाँ कंडीशन नहीं दी हुई है कि सबसेट 1 में इतना होना चाहिए, सबसेट 2 में इतना होना चाहिए। इसका एक अलग थोड़ा वेरिएंट है, वो लास्ट में पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस लास्ट में कर लेंगे। तो अब कुछ यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लेके चेक करते हैं। मान लेते हैं हमारा टोटल अरे का सम एस होता है। अब एस होता है, इसको मुझे अगर S1 और S2 में इक्वली तोड़ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं लगता आपको कि ये एस इवन होना चाहिए। मान लेते हैं अगर एस ऑड होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल 15, तो 15 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 7 और 8 में तोड़ सकता हूँ, मतलब क्लोज टू, अगर क्लोज कॉल होगा तो। पर ये दोनों तो इक्वल नहीं क्योंकि ऑड है इसलिए। तो सिमिलरली अब ध्यान से समझो, अगर ये इवन होगा तो ही मैं इक्वल इक्वल तोड़ पाऊंगा। ये तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बन गया एक हमारा। तो इसलिए एक हमारा ये रिवीजन वीडियो है। अज्यूम किया है कि आपको लॉजिक थोड़ा मोड़ा आता है बट आप रिवाइज कर रहे हो और क्विकली आपको मतलब एक बार गो थ्रू करना है, तो मैं उस तरह से समझाता हूँ। तो एक तो ये बन गया आपका कि एस जो पूरा है वो इवन होना चाहिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या रहा, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में वही रहा ना कि मान लेते हैं हम अब बेसिकली हमें यहाँ चाहिए कि हमें S/2 चाहिए और ये S/2 चाहिए, तभी दोनों मिलकर S बनेगा। तो बस फिर हम अगर क्वेरी कर देते इस अरे में कि S/2 नाम का टारगेट, एक ऐसा टारगेट जिसकी वैल्यू S/2 है, क्या ये पॉसिबल है? ये तो घूम फिर के वो सबसेट सम वाला क्वेश्चन हो गया। तो हम वही करेंगे जो मैं जो मेरी चैनल के ऊपर वीडियो पड़ा है सबसेट सम वाला, जो 40 मिनट्स का वीडियो है, वो काफ़ी अच्छा डिटेल में समझाया है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो देख के आए हो। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लो क्योंकि वो क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस करने का। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मान आपने वो देखा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये इसका बॉयलर प्लेट का कोड दिया हुआ है यहाँ पर। पार्टीशन कैन पार्टीशन करके एक फंक्शन दिया है और इनपुट में हमें नम्स अरे दिया हुआ है। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम क्विकली हमने जो लास्ट टाइम जो सबसेट सम वाली वीडियो में जो कोड लिखा था उसका हम जो बॉयलर प्लेट है वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये एक हमारा मेन फंक्शन था जहाँ हम पास करते थे कि एक सबसेट सम पॉसिबल है नहीं, तो वो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और लास्ट वाले के जो इतने सारे वेरिएंट थे उसमें से मैं टेबुलेशन वाला उठा लेता हूँ जो कि रिटर्न करता है कि वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं, मतलब सॉल्व कैसे करवाया था वो। ठीक है, तो वो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब लास्ट टाइम हमने वो वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग एग्जिट प्रिंट भी करते हैं, पर यहाँ प्रिंट करने का कोई ज़रूर नहीं है, तो इसको मैं ये कमेंट कर देता हूँ। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें से हमने सिंपली जो इस सबसेट सम है जिसको सॉल्व करना है टेबुलेशन से, वो कॉपी पेस्ट किया है। तो चलो क्विकली देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा पहले एक सम देख लेते हैं, तो सम 0 डाल के देते हैं। उसके बाद इस लूप पे देख लेंगे फॉर ऑटो IT नम्स पे इटरेट होगा और सम में सारों को ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट अब यहाँ चेक कर लेना है कि अगर सम हमारा अगर ऑड है, सम मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, इसको ये ऑड इस तरह भी चेक कर सकते हैं। और अगर इससे फास्ट करना हो तो एक ये भी होता है बिट मैनिपुलेशन से कि सम एंड 1 ये देख लेना, ये अगर आपको ना पता हो तो सम एंड 1 ये भी चेक करता है। अगर ये ऑड है तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, तो रिटर्न कर दिया हमने फॉल्स। बेसिकली ये हम कंडीशन चेक करें, अगर सम ऑड है तो उसको दो पार्ट में तोड़ ही नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली यहाँ से बोल दो कि आप चेक करो कि हमने भेज दिया है कि जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो फंक्शन है इसके थ्रू हम चेक करवा के रिटर्न करवा रहे हैं कि गिवन नम्स अरे में हम सम डिवाइड बाय 2 नाम का एक टारगेट पॉसिबल है या नहीं। तो बेसिकली हम वही चेक कर रहे हैं कि आधा जो सम है वो इस अरे में पॉसिबल है या नहीं, वही चेक कर रहे हैं। तो इसको मैं बेस केस पे रन करवा के देख लेता हूँ। ये बेस केस पे चल गया है और क्विकली सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये चल चुका। अब इसका क्विकली जावा वाला वेरिएंट देख लेते हैं। जावा वाला कोड में पोर्ट करवा देता हूँ, सेम C++ कोड। तो यहाँ आ चुके हैं हम, जावा वाला बॉयलर प्लेट ही दिया है। अब क्विकली जो मेरा एक्सटेंशन बनाया है उसमें से हम गो थ्रू कर लेंगे। ये सेम वही कोड है, जस्ट जावा वेरिएंट है। तो सबसे पहले इस सबसेट सम सबसे पहले ये करवा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चालू करवा दिया। चलो अब देख लेते हैं क्विकली। तो ये सॉल्यूशन क्लास बना इस सबसेट सम, तो जो हमने जो लास्ट टाइम बनाया था उसी का ये। और ये इसे कह रहा है कि रिटर्न टेबुलेशन से सॉल्व करके लाओ। और ये टेबुलेशन वाला ये सेम वही कोड है जो लास्ट टाइम हमने देखा था। ये क्विकली मैं इसको ओवरव्यू नहीं करवा रहा हूँ, वो लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। बेसिकली ये टेबुलेशन से सॉल्व कर रहा है सबसेट सम को। तो ये इसने यहाँ इसका जो लॉजिक है ये कर दिया। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक तो यहाँ से चालू होता है। ये जो कैन पार्टीशन वाला था इसका एक इंटीजर नम्स अरे इसका इनपुट है। अब यहाँ पर एक सम वेरिएबल ले लेंगे और सारा सम में ऐड करवा देंगे सारे एलिमेंट्स। यहाँ चेक कर लेंगे कि सम एंड 1 इक्वल टू 1 है, मतलब अगर ऑड है तो पॉसिबल नहीं है। और अगर इवन है तो हम चेक कर लेंगे नम्स नाम के अरे पे सम डिवाइड बाय 2 वाला सबसेट बन पाता है नहीं। अब क्योंकि ये सेम वर्किंग C++ वाला कोड का पोर्ट है तो चलेगा ही। तो भी एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ एन जो हम इसका सम निकाल रहे हैं, उसके बाद ये इस सबसेट सम देखते हैं। इस सबसेट सम बेसिकली जो टेबुलेशन से सॉल्व कर रहा है ये क्या है, देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ एन वाला लूप चल रहा है, बट मोटा मोटा अगर काम हो रहा है तो वो यहाँ हो रहा है। तो ये देखो ये लगभग ऑर्डर ऑफ मतलब ये लगभग एन टाइम्स यहाँ चल रहा है इंडेक्स, और ये जीरो से टारगेट वाला ये यहाँ चल रहा है। मतलब ये इनर लूप के हिसाब से ये इसका ऑर्डर हो गया पूरे फंक्शन का ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस टारगेट। और बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक्सटर्नल एक डीपी अरे लिया है एन क्रॉस टारगेट का, तो वो एक्सटर्नल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो बता देना। थैंक यू, बाय।